अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ महीने पहले यानी 7 जनवरी को एक इंसान को सूअर यानी पिग का दिल लगाया गया और उसके बाद उसके क्या नताइज निकले और ख़ास तौर पे 9 मार्च यानी तकरीबन 2 महीने के बाद क्या एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसकी वजह से मैं इस मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ। अगरचे ये 2 महीने पहले दिल लगाया गया था, लेकिन इससे पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई कि तकरीबन जितनी भी वीडियोस आपकी नज़रों में से गुजरी होंगी इससे पहले इस टॉपिक पे वो मजहबी हवाले से थी कि किसी को सूअर का दिल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो लेकिन क्योंकि अब ऐसा वाकया हो गया है कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना ज़रूरी है कि इससे क्या सबक सीखा है हम लोगों ने, कि ये क्या वाकया था, क्यों शख्स को ये दिल लगाया गया और उसका नतीजा अब क्या निकला है और उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है या किसी एक पाकिस्तानी का क्या किरदार है। इस शख्स की उम्र थी 57 साल, 57 ईयर्स। ये एक हार्ट का पेशेंट था और हार्ट फेलियर का पेशेंट था। हार्ट फेलियर उस वक्त कहते हैं कि जो हमारे दिल का नॉर्मल काम होता है, जो खून को पूरे जिस्म में वो पंप करता है, फेंकता है। जब दिल के अटैक्स की वजह से या किसी भी वजह से उसकी दीवारें इतनी कमजोर हो जाएं कि वो ये काम ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है। और इसमें मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता रहता हूं कि दिल की जो पावर चेक करनी होती है हमने, वो दिल का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो उसके ऊपर एक इजेक्शन फ्रैक्शन से हम चेक करते हैं। आमतौर पे वो 55% से जायद होती है, लेकिन जब किसी को दिल के अटैक हों या किसी भी वजह से दिल की जो दीवारें होती हैं वो कमजोर हो जाएं, तो यही इजेक्शन फ्रैक्शन फिर 55% से कम होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी की 25 और 35 या इसके करीब चल रही हो तो हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर की काफी शदीद बीमारी का मरीज है। और होता यही है कि इस शख्स के साथ भी यही हुआ। और जब हमारा एक कमजोर दिल कोशिश करता है वो काम करने की जो उसका रूटीन का काम था, तो फिर दिल की जो धड़कन है वो बेतरतीब होती है, जिसको अरिदमिया कहते हैं। तो 57 साला मैरीलैंड से इसका ताल्लुक था। ये शख्स जो है ये दिल के फेलियर का मरीज था और साथ ही इसको दिल के धड़कन की बेतरतीबी यानी अरिदमिया था। ये दाखिल होता है जनवरी में इसी हॉस्पिटल में जिसको मैरीलैंड मेडिकल सेंटर कहते हैं। और ये जो मैरीलैंड हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर है, वहां पे ये शख्स वेंटिलेटर पे था। जो इंसानों को ऑर्गन्स दिए जाते हैं और इस केस में जो हार्ट, इस अमल को हम कहते हैं एलो ट्रांसप्लांटेशन। तो उसके लिए ये जो मरीज था ये परफेक्ट कैंडिडेट नहीं था। इसको हर जगह से इनकार हो चुका था, क्योंकि होता यह है कि जब आप ऐसी हालत में हो कि जब आपको किसी दूसरे इंसान का कोई ऑर्गन या उज़्व चाहिए होता है, तो फिर जिन लोगों ने पहले साइन अप किया होता है उन्होंने बताया होता है कि अगर जब हम मरेंगे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो लोगों को दे दिए जाएं। तो पूरी एक लंबी लिस्ट है। तो ये उस लिस्ट में या उस मेयार पे क्योंकि पूरा नहीं उतर रहे थे, तो ये वेंटिलेटर पे था ये मरीज। और सबको यकीन था कि अब इसका बचना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो वहां पे जो इस हॉस्पिटल के अंदर एक जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो एक शोबा है, जिसका जो एक सरबराह है वो एक पाकिस्तानी है। तो उनकी जेरे निगरानी वहां पे एक ऐसी रिसर्च चल रही थी कि जिसमें जो पिग है, जो सूअर है, उसका जो दिल है वो इंसानों में मुंतकिल करने की कोशिशों में वो मसरूफ थे। और इनकी फैमिली से डिस्कस किया गया और आखिरकार ये फैसला हुआ और इनको बताया गया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल इलाज है, ये एक तजर्बाती इलाज है जो कामयाब भी हो सकता है और इसके वो रिस्क भी हो सकते हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ मालूम नहीं। जब ये इजाजत दे दी गई फैमिली की तरफ से भी और शायद मरीज की तरफ से भी, अगरचे वो लाइफ सपोर्ट पे था, लेकिन उससे जाहिर है कि कम्युनिकेट करके, उससे बात करके, उसको समझा के सारा कुछ, तो उसके बाद ये 7 जनवरी 2022 को ये ऑपरेशन किया गया। अब इस ऑपरेशन में क्या किया गया कि जो सूअर यानी पिग का दिल है उसको इस शख्स में मुंतकिल किया गया, लेकिन एक तब्दीली की गई थी कि इससे पहले हमेशा ये होता है, और ये ज़हन में रखें कि एलो ट्रांसप्लांटेशन होता है इंसानों में जब ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट करते हैं, और जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है जब किसी जानवर से कोई भी ऑर्गन आप लेके इंसान में लगाते हैं, तो इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो होता यह था कि जब आप किसी इंसान का भी ऑर्गन दूसरे इंसान में लगाते हैं तो हमारा एक इम्यून सिस्टम है, हमारा एक मुदाफियाती निजाम है जो बाहर की किसी चीज के खिलाफ बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि बाहर की जो चीज है, जैसे कि अगर एक प्रोटीन है, हम पूरे जो हमारा जिस्म होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है, जितने भी जानदार हैं उनमें प्रोटीन्स होती हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और रिजेक्ट कर देता है उसको, बिल्कुल उसको तस्लीम नहीं करता।
इससे पहले 1984 में एक वाकया हुआ था कि 1 साल से कम उम्र की एक बच्ची थी जिसको बेबी फे कहते हैं, तो उसको एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, उसको दिल का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, जो कि बैबून्स होते हैं, बंदर की एक जो किस्म है, तो उसका दिल लगाया गया था, लेकिन वो सिर्फ 21 दिन चला था क्योंकि रिजेक्शन हो जाती है। तो इस जो पिग को या इस सुअर को इस केस में उसको जीन एडिट किया गया। जीन एडिट का क्या मतलब है कि उसके वो जीन्स जो आगे ऐसी प्रोटीन्स बनाती थी जिनके खिलाफ इंसानों का इम्यून सिस्टम फौरी उनको रिजेक्ट कर देता है, उनको रोका गया, उनको खत्म किया गया, और इंसानों से कुछ जीन्स उसमें डाले गए, कुछ ऐसी प्रोटीन जो कि बनाए ताकि इंसानों का ये जो इम्यून सिस्टम उसको कबूल कर ले। ये तकरीबन 10 के करीब थी जो कि तब्दीलियां की गई थी इस सुअर के जो जीन्स के अंदर। फिर ये 7 तारीख को लगाया गया और 9 जनवरी 2022 की एक बड़ी मशहूर तस्वीर है कि जिसमें इस शख्स का बेटा इसके साथ एक सेल्फी लेता है और ये जो शख्स है ये होश में है। तो इसी तरह से फिर हॉस्पिटल आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करता रहा लोगों को इनकी कैफियत के बारे में, बल्कि वहां पे जो फुटबॉल का एक मैच होता है, सुपर बॉल शायद उसे कहते हैं, तो वो भी इस शख्स ने एक तस्वीर रिलीज की हॉस्पिटल ने, तो ये शख्स जो है वो मैच देख रहा है। यानी ये तकरीबन 2 महीने जिंदा रहा उस दिल के साथ जो इसका नहीं था, बल्कि जो इंसानों के अलावा यानी जानवर से लिया गया था। पाकिस्तानियों का क्या किरदार है? डॉक्टर मोहम्मद मुहियुद्दीन साहब हैं जो कि इसके डायरेक्टर थे। ये जो प्रोग्राम है जिसमें कि एक जानवर से इंसानों में जो दिल मुंतकिल हुआ था, इस चीज के डायरेक्टर थे। तो उस पाकिस्तानी का बहुत ज्यादा नाम पूरी दुनिया में फिर लिया गया। ये जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। अब जब किसी का दिल या कोई भी ऑर्गन किसी एक ही शख्स से दूसरे शख्स में लगाया जाए या जानवर से इंसान में लगाया जाए, तो क्योंकि वो रिजेक्शन होने का डर होता है, तो ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो मुदाफियती निज़ाम है, उसको दबाया जाता है। जैसे आपने कोविड में देखा है कि एक वक्त में आके जब हमें जरूरत होती है कि हम अपना इम्यून सिस्टम को दबाएं ताकि वो हमारे ही ऑर्गन्स को, हमारे ही फेफड़ों को खराब ना करे, तो हम स्टीरॉइड्स देते हैं। लेकिन इन मरीजों को स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं और भी जो इम्यूनोसप्रेसिव बड़ी सख्त किस्म की दवाइयां होती हैं वो दी जाती हैं ताकि इस ऑर्गन को वो कम से कम रिजेक्शन की तरफ जाए, कम से कम इसको खत्म करने की तरफ जाए। एक तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होती है कि फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देगा ऑर्गन। हमारा जो जिस्म है, अगर किसी जानवर का उसमें कोई ऑर्गन लगा है और ये वहां पे लगते रहते हैं। सुअर के अलावा अमेरिका में पिछला जो साल गुजरा है उसमें तकरीबन आप 41,000 के करीब जो हैं वहां पे ट्रांसप्लांट हुए हैं और इनमें से 3800 जो हैं वो दिल के ट्रांसप्लांट थे। लेकिन जो जानवर से, यानी खासतौर पे अगर मैं सुअर की यहां पे बात कर रहा हूं, ये पहला ट्रांसप्लांट था। तो एक्यूट रिजेक्शन तो नहीं हुई इनमें, क्योंकि एक तो जीन एडिटेड पिग था कि जो उसकी जीन्स को तब्दील किया गया था, और दूसरा बड़ी सख्त किस्म की जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं इम्यूनोसप्रेसिव के तौर पे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम सोया रहे और बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करे इस ऑर्गन के खिलाफ जो कि किसी और का लगाया गया है। इसका फायदा तो ये होता है इम्यूनोसप्रेशन का। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि फिर वो वायरस, वो जरासीम, वो बैक्टीरिया, वो फंगस, वो पैरासाइट्स जो कि हमारे जिस्म में आमतौर पे भी मौजूद होते हैं या शायद हमारे माहौल में हर तरफ मौजूद होते हैं, तो उनको बिल्कुल मौका मिल जाता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम दिफा नहीं कर पाता अपना, तो जिसके नतीजे में बहुत सख्त किस्म की और बहुत जल्द इंफेक्शन का शिकार हो जाते हैं ये लोग। अब जो एग्जैक्ट रीजन है कि इस शख्स में अगर एक्यूट रिजेक्शन नहीं हुई तो उसके बाद होती है सब एक्यूट, के जो कुछ दिनों के बाद होती है, कुछ महीनों के बाद होती है, और बहुत अरसे के बाद हो तो उसे क्रॉनिक रिजेक्शन कहते हैं। तो ये 3 किस्म की होती है। हाइपर एक्यूट जो इस शख्स में नहीं हुई, या हाइपर फास्ट भी आप उसे कह सकते हैं। दूसरी है सब एक्यूट जिसके बिल्कुल चांसेस हैं कि इस शख्स में हुई, और तीसरी होती है क्रॉनिक। लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी, ये अपडेट्स आ रही थी कि इनकी हालत ठीक नहीं है, तो बज़ाहिर यही लगता है कि हो सकता है कि इनको इन्फेक्शन हो गई हो, क्योंकि एक जगह पे मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है कि ये शख्स जो है ये मॉड्स में चला गया था, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। ये उस वक्त होती है जब हमारे जिस्म में कोई एक इन्फेक्शन वो फैलनी शुरू हो जाए, उसके बाद वो एक के बाद दूसरा जो हमारा मेन ऑर्गन है जिसको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें दिमाग है, जिसमें गुर्दे हैं, जिसमें फेफड़े हैं, जिसमें लिवर है, जिसमें किडनीज हैं, जब ये आहिस्ता आहिस्ता इन सब को मुतासर करना शुरू कर दें तो इसे हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। और कहा यह जाता है साइंस में कि जब कोई शख्स मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में सिंड्रोम में चला जाए तो उसके जो बेहतर होने के या उसके बचने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। यही हुआ इस शख्स के साथ,
कि चाहे वो सब एक्यूट रिजेक्शन थी या ये मॉड्स थी इन्फेक्शन की वजह से, तो हॉस्पिटल को एक वक्त पे आके अंदाजा हो चुका था कि अब इस मरीज का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो आखिर में फिर एक केयर दी जाती है जिसको हम कंपैशनेट या पैशनेट जो पैलिएटिव केयर कहते हैं, ताकि दर्द से आज़ाद रखा जाए मरीज को और कोशिश की जाए कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे मजीद उसको नुकसान हो, यानी उसका प्यार से एहतियात से उसका ख्याल रखा जाता है। तो फिर ये जाहिर है कि बुरी खबर जो है फिर पूरी दुनिया को सुनने को मिली मंगल के रोज। वो ये खबर थी कि ये जो शख्स हैं 57 साला, जो इंसानों की तारीख में पहली दफा वो शख्स था कि जिसको सूअर का दिल लगाया गया, तो वो जो है वो नहीं रहे और उनकी डेथ हो गई। तो इससे हमें सबक यही मिलता है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो इस तरह के मराहल से गुजरते रहते हैं। वो इसमें से क्या पॉजिटिव लेते हैं, वो ये पॉजिटिव लेते हैं कि एक शख्स जो वैसे ही जिसकी डेथ हो रही थी, और वहां पे इतनी लंबी लिस्ट होती है अमेरिका में कि अभी भी तकरीबन 1,04,000 के करीब लोग इंतजार कर रहे हैं, और रोजाना 5 से 10 लोग इसलिए वहां पे मर जाते हैं क्योंकि उस लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता या उनको मौका नहीं मिल पाता कि उनको कोई ऑर्गन उनको लगे। तो ऐसे मुआशरे में अगर एक शख्स की डेथ हुई है, लेकिन उससे वहां के जो साइंटिस्ट हैं, वहां के जो रिसर्चर्स हैं, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ ये सीखने की कोशिश की है कि जब जो ये पिग होता है, सूअर होता है, इसका अगर दिल लगाया जाए तो कैसे वो फिर आगे पूरा मराहल से गुजरते हैं। क्योंकि इससे पहले भी पिछले 1 से 2 साल में इन लोगों ने कोशिश की थी कि वो लोग जो वेंटिलेटर पे होते हैं और ब्रेन डेड होते हैं, तो क्योंकि अभी उनको मसनूई तौर पे सांस दिया जा रहा होता है, तो उनकी फैमिली से बात करके डॉक्टरों ने जो किडनी होता है सूअर का, उसको भी कोशिश की थी कि जो जोड़ के नालियों के साथ देखा जाए कि वो कैसे काम करता है। ये एक रिसर्च है जो चलती रहती है। तो इसलिए मजहबी हवाले से तो मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जाहिर है वो जो आलम लोग होते हैं, ये उनका काम है, उनको पता है इस बारे में, हमें इस बारे में नहीं इल्म होता। लेकिन जो साइंस के हवाले से हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि ये अगर कभी भी ये कामयाब हो जाता है इस तरह का तजर्बा कि जिसमें जो जानवर हैं उनसे जो औज़ा हैं वो मुंतकिल इंसानों में हो जाएं और फिर वो कबूल भी कर ले इंसानों का जिस्म जो अभी तक कबूल नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो किसी बड़े जो ऑर्गन, ये जो मैंने 5 वाइटल ऑर्गन का नाम दिया है, उनके अचानक फेल होने से या एक से ज्यादा जो ऑर्गन होते हैं उनके आहिस्ता आहिस्ता फेल होने से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो हो सकता है कि ये जो एक रेवोल्यूशन है ये भी किसी वक्त में हम या हमारे आने वाले बाद में आने वाले जो लोग हैं वो इस चीज को देखें। इस तरह का कोई भी वाकया हुआ जो साइंस के लिहाज से दिलचस्प हुआ या कोई भी ऐसी जो इल्म की बात हुई, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।